नमस्कार जी, मेरा सभी को नमस्कार। मेरी आज की वीडियो विषय है कि इंसान के संस्कार ही तय करते हैं कि इंसान के कर्म कैसे होंगे। इसको मैं एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, आप इस कहानी को अंत तक देखिएगा। एक बार एक नव दंपत्ति की शादी होती है। शादी की पहली रात को जो पति होता है वो अपनी पत्नी के लिए बढ़िया सा थाल सजा के, रोटी की लगा के, कटोरियाँ, दाल चावल सब चीज़ लेके आता है और अपनी पत्नी को कहता है, आओ आज हमारी पहली रात है, आज हम दोनों मिल बांट के एक साथ खाना खाएंगे। उस जो पत्नी थी उसने कहा कि बाबूजी और माताजी ने खा लिया। कह रहा खा लिया होगा। कह रही नहीं, आप पूछ, या मैं जाती पूछने, आप पूछ के आओ कि वो पहले खाना वो खाएं तब हम खाएंगे। अरे रहने दो, थके होंगे, शादी हुई है, देख लेंगे, भूख लगी खा लेंगे अपने आप। उसकी पत्नी ने कहा, सुबह ही मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं तलाक चाहती हूँ आपसे। तलाक हो जाता है। थोड़े टाइम बाद दोनों की शादी अलग अलग जगह हो जाती है। अब जैसे दिन बीतते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, पत्नी की जो उम्र होती है पहुंच जाती है 55-60, पति की भी हो जाती है 60-65। जो पत्नी के 2 बालक होते हैं जो दूसरे पति से होते हैं, उस बालकों को उस पत्नी ने बोला, माँ ने बोला कि मुझे 4 धाम यात्रा करवाओ और तुम दोनों में से एक चलो मेरे साथ और एक ही रहो। तो बच्चे बोले, नहीं माँ, हम दोनों तुम्हें लेके जाएंगे 4 धाम यात्रा, एक नहीं हम दोनों जाएंगे। चलो जी, चलते चलते 4 धाम यात्रा में कहीं जाते हैं, वहाँ सरोवर कुंड में अपना स्नान करते हैं, पूजा पाठ याचना करते हैं। तो एकदम उस पत्नी जो आज बूढ़ी हो चुकी थी, उसने देखा कि सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है, बिल्कुल मैले कुचले कपड़ों में, बाल बड़े हुए, बुरे हाल, बिल्कुल जैसे भूखा बैठा हो। उस बुढ़िया ने, जो इसकी पत्नी थी बूढ़े आदमी की, उसने पहचान लिया। उसने जाकर बोले, बेटो का ये कोई हमारे दूर के रिश्तेदार है, इनको नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ और इनको बढ़िया भोजन कराओ। बच्चों ने आज्ञा का पालन किया आगे अपनी, और बिल्कुल नहलाया धुलाया, स्नान करवाया, अपना भोजन करवाया। उसके वो जो बुढ़िया थी उसके गई, कहती आपने मुझे पहचाना? कहता नहीं। कहती मैं ये वही हूँ जिसने आपको पहली रात ही छोड़ गई थी। मैं तो सिर्फ आपको ये बोला था कि माता पिताजी ने रोटी खाई नहीं खाई, तो तुमने नहीं माना, तो मैंने कहा यहाँ संस्कार गल चलेंगे आगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ जो बच्चे पैदा हों उनके संस्कार तुम्हारे जैसे ही निकले, इसलिए मैंने आपको छोड़ा। उस बूढ़ा व्यक्ति इतना शर्मिंदा हुआ, कह रहा बिल्कुल सही बात, उस दिन में अगर तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरे बच्चे मुझे घर से ना निकालते, क्योंकि मेरे संस्कार देख देख के मेरे बच्चों ने देखा कि मेरे पिताजी अगर मेरी दादा दादी की इज्जत नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जैसे संस्कार आप अपने बच्चों को दोगे, वैसे ही संस्कार आपके कर्मों के रूप में आपको लौट के आएगा। इसलिए कर्म अच्छे करो और हर किसी का अच्छा सोचो, किसी के बारे में गलत ना सोचो। नमस्कार।